किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हर शनिवार को सप्ताह का आखिरी दिन होता है, जो बाजार बिक्री का होता है। इतवार को छुट्टी होती है। इस दिन हम ग्वार के ऊपर संपूर्ण वीडियो अपलोड करते हैं। ग्वार के किसानों को जो जानकारी हमारे पास होती है, जो उनके पास पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि हमने बहुत पहले से आपको लगातार एक एक बात बता करके आपके आवाज़ को उठाने के लिए, ग्वार के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए जो अभियान छेड़ रखा है, जो चला रखा है, इस अभियान का मतलब एक है कि आपको ठीक और सही जानकारी मिलती रहे। क्योंकि जो नुकसान लगातार आपको हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो नुकसान जल्दी से जल्दी संपूर्ण तौर पर कम होकर के, क्योंकि संपूर्ण जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, परंतु कुछ कम होकर के आपको अच्छे भाव मिले। इसी क्रम में ये चर्चा करने जा रहे हैं। लगातार हमारा अभियान जारी है। सहयोग करना, हमारी बात को सोशल मीडिया पर किसानों तक पहुंचाना और उन्हें जगाना, ये आप सब किसान साथियों का धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। मैं सभी व्यापारियों से जो ग्वार का स्टॉक करके बैठे हैं, थोड़ा बहुत माल है, उनसे भी एक विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि आप मौके पर किसान माल नहीं सेल कर रहा है। किसान के जितने भी बेचने के इरादे हैं वो बदल चुके हैं। किसान के पास जो माल है वो मजबूत हाथों में चला गया है और आगे जो मौके का सुनेरिया दिखाई दे रहा है वो अभी भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। परंतु व्यापारी, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि आप अपना मकान बेच करके यदि दूसरों की कोठी बनवाने का काम करोगे तो नुकसान आपका होगा, उनका कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं आपको नुकसान हो रहा है, धैर्य रखिए। जहां तक हमारा निजी अनुभव है, हमारे मित्र साथी जितने भी हमें बता रहे हैं, फसल कमज़ोर है, बिजाई बहुत घटी हुई है, स्टॉक पुराना कटता जा रहा है और ग्वार के अच्छे दिन हमें लगता है नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथियों, मौके के ऊपर ग्वार बेल्ट के अंदर काफ़ी जगह बरसातें देखी गई है। 15% एरिया के अंदर अच्छी बारिशें देखी गई हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कुछ एरिया में रिमझिम बरसातें हो रही हैं। बिजाई का जो आंकड़ा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 15 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है, 7 लाख हेक्टेयर का उत्पादन आएगा। यह बात हमने क्लियर कर दी थी, आज भी इसी बात पर अडिग है। और हमने ये भी कह दिया था कि 35 लाख बोरी से उत्पादन ज़्यादा नहीं आएगा। परंतु अब आप एक बात कह रहे होंगे कि आप 15 लाख हेक्टेयर की बिजाई बता रहे हैं, तो 7 लाख हेक्टेयर की बिजाई जो अब बरसातें भी हो चुकी हैं, तो उत्पादन इतना कम क्यों आएगा? ये एक सोचने वाली बात है। हमने बहुत पहले एक बात आपको कही थी, एक वीडियो अपलोड किया भी था, उसमें ये लिखा था कि प्रकृति ने बढ़ाया अनाज भाव, आप और हम अनाज भाव को बढ़ाने में जितनी कोशिश कर लें कामयाब नहीं हो सकती। हम भाव को गिराने में जितनी कोशिश कर लें कामयाब नहीं हो सकती। परंतु प्रकृति जो चाहती है उसका मुंह कोई माई का लाल नहीं मोड़ सकता। ग्वार पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे किसान साथियों ने जून में भी बिजाई कर रखी है, जुलाई में भी बिजाई हुई है और जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी बिजाई हुई है। अगस्त में तो बिजाई नहीं हुई है, खेत जो खाली है वो खाली रह चुके हैं। हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि 25% देश का हिस्सा खाली है, बाकी बिजाई हुई है। परंतु हम जो बात 15 लाख हेक्टेयर की कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आज 10 अगस्त का समय नज़दीक आ चुका है और ग्वार को पकने के लिए अब आप हिसाब लगाइए, आप जोड़ दीजिए कि कौन से महीने में मंडियों में माल आता है। बस ये बात आप विचार कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि माल कितना पैदा होगा। अरे साथियों, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मंडियों में माल आना शुरू हो जाता है और 20 सितंबर को जब कटाई होती है तभी अक्टूबर के पहले सप्ताह में माल आता है, क्योंकि 5-7 दिन ग्वार को सुखाने के, निकालने के भी लगते हैं। जो शेष अभी मौके पर मतलब सीधा है कि ग्वार को पकने में केवल 40 दिन का समय बचा है और इस 40 दिन के समय में जो ग्वार के पौधे खड़े हैं
जो पछेती बिजाई है, अगेती बिजाई है, मैं आपको बता दूं कि एरो चलने शुरू हो चुके हैं। अगेती बिजाई जो डैमेज हुई हैं उनमें तो किसानों ने एरो चलाने शुरू कर दिए, हमारे पास समाचार आ रहे हैं। और जो पछेती नहरी बेल्ट में बिजाई हुई हैं वो 15 दिन बाद आपको एरो चलते हुए दिखाई दे देंगे, पीड़ापन आ जाएगा, पत्ते मुड़ने जाएंगे और जो ही गर्मी बढ़ेगी, फसल पछेती जो है उसमें रोग और बीमारी बढ़ करके उसे नष्ट करने का काम करेगी। परंतु आज की हम सिचुएशन बता रहे हैं, एक फली नहीं है, एक दाना नहीं है। अब 40 दिन में फली भी लगना है, दाना भी बनना है और पाकना भी है। साथियों, यह संभव नहीं है। इस पिछले 15 दिन से, पंद्राड़ा बोलते हैं जिसको पंद्राड़ा बोलते हैं, पूरा सुन लीजिए, थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। इस पंद्राड़े के अंदर परवा हवा का जोर चला है और यह 15 अगस्त तक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 25 दिन के लगभग परवा हवा का जोर हमारे ग्वार बेल्ट के अंदर जोर चलता आ रहा है। और जब परवा हवा का जिस वर्ष के अंदर जोर 1 महीने तक चला है, किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ने का कोई संभावना नहीं रहा है। आज कुछ किसान साथी ये कह रहे हैं 2.5 महीने बिजाई हो चुकी है, हमारे पौधों में फाल नहीं है, कोई दवाई बताइए। हमारा नहरी ग्वार है, ग्रोथ होता जा रहा है, कोई दवाई बताइए। कुछ साथी ये कह रहे हमारे ग्वार में साट मार गया, उखेड़ा आ गया, कोई दवाई बताइए। साथियों, मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि हमारे ग्वार को बढ़वार करने की कोई दवाई बताइए। बढ़वार करने की दवाई है, हमने आपको दवाई बता रखी है, गुड़ छाछ की स्प्रे करोगे बढ़वार आ जाएगा। बढ़वार रोकने की कोई दवाई नहीं है, मौसम बढ़वार को रोकता है, फाल जब फसल उठाती है तब जाके बढ़वार रुकती है। और जब तक परवा हवा का जोर चलेगा तब तक कोई किसी प्रकार की दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि फाल फसल पर आएगा नहीं और फाल की तरफ से ध्यान हटा करके फसल अपनी ग्रोथ के ऊपर चलने का काम करेगी। और जब फाल नहीं आएगा तो सीधे खड़े पौधे से उत्पादन नहीं बढ़ सकता। ये बात अच्छी तरह से सुन लें। पछेती बिजाई में भी उत्पादन नहीं बढ़ सकता, ये भी बात अच्छी तरह से सुन लें। जो हमने क्लियर कहा है कि 7 लाख हेक्टेयर का उत्पादन आएगा, उत्पादन उतना ही आएगा। चाहे हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेटों को पानी से भर दिया जाए तो भी ग्वार का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। नागौर साइड के वीडियो हमारे पास आए हुए हैं, झुंझुनू साइड की जानकारी हमारे पास आई हुई है। हरियाणा में हम खुद निवास करते हैं, आज भी हमारे यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है, रिमझिम बारिश चल रही है, काफ़ी जगह बारिशें देखी भी गई हैं। परंतु आप खेतों में जाइए, फसलें सुंदर दिखाई दे रही है और ग्वार दूध की तरह जो समय की बिजाई है वो दूध की तरह बढ़वार की ओर चल रही। जयपुर साइड से हमारे पास एक किसान का फोन आया और हमने बात भी की कि वहाँ कुछ एरिया के अंदर फसलों में फल दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि बिजाई के बाद वहाँ बरसातों ने जंप मार दिया, समय की बिजाई थी और जंप के चलते वहाँ फसलें उठा लिया और वही फाल चल रहा है। मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए यह बात स्पष्ट कर देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना स्टॉक बढ़ा रही है। पता नहीं मेरे को उनके पास क्या जानकारी है, वो अपना मंदे भाव में स्टॉक बढ़ा रही है और ये कहते किसको पता है भाई, इस देश के अंदर हजारों दलाल है, हजारों मंडियां हैं, कहीं से भी कितना भी माल लेके बुक किया जा सकता है। जो आज माल मिल रहा है वो लगातार व्यापारियों का माल कट रहा है और व्यापारियों का माल जो पिड़ाई में जा रहा है वो पिड़ाई में जा रहा है, बाकी का माल बुकिंग में जा रहा है। एक्सपोर्ट डाटा छिपा के रखे, एक्सपोर्ट डाटा जारी नहीं कर रहे हैं, अराइवलें जारी नहीं कर रहे हैं और चौतरफा तौर पर ग्वार के ऊपर चुप्पी साध के काम किया जा रहा है। क्योंकि हम किसान होने के नाते हमारे से ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा पता है कि आगे आने वाले समय में माल की शॉर्टेज बनने जा रही है। 2026 में हमने आपको क्लियरिटी ये बात कह दी है कि उत्पादन कमज़ोर रहेगा, भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और विशेषकर ग्वार में तो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए ग्वार अपना स्टॉप लेवल लगातार बना रहा है, बढ़ा रहा है। 4800 और 5000 रुपये बिकने वाला ग्वार अब
इतने लंबे समय में 6,6200 रुपये के लेवल बना चुका है। बार बार 200-400 रुपये बढ़ा है, टूटा भी है। स्टॉक पुराना निकल रहा है, आमदनियाँ नहीं आएंगी। हम सारी बातें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद एक ही है कि जो बरसातें दिखाई दे रही हैं, जो कुछ एरिया में बरसात हो रही है, चित्तौड़गढ़ साइड बरसात नहीं है, हमारे पास अभी समाचार आए हैं, वहाँ ग्वार की खेती थोड़ी कम है। नागौर के अंदर हमने बरसात अच्छी भी मिली है, कमज़ोर भी मिली है। बीकानेर में अच्छी भी मिली है, कमज़ोर भी मिली है। जैसलमेर, जोधपुर में अच्छी भी मिली है, कमज़ोर में। हर जगह मिला जुला और खंड वर्षा का सिस्टम चल रहा है। पल्लू, रावसर, नौर एरिया के अंदर 2 आंगड़, 1 आंगड़, 3 आंगड़ बरसात हुई। यार ये मौसम 15 अगस्त तक चलने की संभावना है, जो मौसम विभाग लगातार, हम भी कह रहे थे कि 6 तारीख को मानसून ब्रेक हो जाएगा, परंतु हुआ नहीं। 1 हफ्ता आगे और निकल गया, एक सिस्टम जोर पकड़ के आगे आ गया, क्योंकि प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। और इसी क्रम में जब तक प्रवाह हवा चलेगी तब तक ग्वार के अंदर फल फूल का समय निकल जाएगा। आगे ठंडी आएगी, पत्तों के ऊपर पानी रात को चमकेगा, ठहरेगा, ग्वार में रोग बढ़ेंगे और फाल के मामले में ग्वार की फसल को भारी भरकम नुकसान होगा। और जो उतारा 2-2.5 कुंटल का प्रति एकड़ का दिखाई दे रहा होगा, वो उतारा केवल 1 कुंटल पर आएगा, जो पिछले साल ऐसा ही हुआ था। पिछले साल भी ये हुआ था, ये आपके सामने उदाहरण है। पिछले साल भी जड़गन लाई, नुकसान हुआ, इस साल भी होगा। और तमाम जानकारियां प्राप्त करने के बाद भी हमने ये बात कही कि बरसातें हो जाएं या न हो जाएं, चाहे राजस्थान हरियाणा को पानी से भर दिया जाए या सूखा रख दिया जाए, हमने एक बात कही थी शुरुआती तौर पर कि बिजाई 15 लाख हेक्टेयर होगी, उत्पादन 7 लाख का आएगा। अरे वही भेद कमजोर आएगा। जो अराइवलें आएगी वो डेयरियां बता देंगी कि क्या होने जा रहा है। 1 महीना का 1.5 महीना समय बचा है, इंतजार कर ले। उत्पादन 35 लाख से प्लस नहीं आएगा। पिछले साल हमने 42-45 बताया था, इस बार 35 बता रहे हैं। 1-2% ऊपर नीचे एक अलग बात है, बाकी उत्पादन बढ़ने की कोई चांस नहीं है, चाहे बरसातें कितनी भी हो जाए। हम किसान होने के नाते स्पष्ट कर देते हैं और ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि 2.25 करोड़ बोरी की डिमांड पूरी करने के लिए ग्वार की जरूरत जो पड़ेगी, उस डिमांड की पूर्ति के लिए किसानों के घर के दरवाजे ताकने पड़ेंगे। ये बात क्लियर कर देता हूं। समय निकल रहा है, मैं मानता हूं। इसी कारण से मैं फिर ये बात दोहराता हूं, माल बेचते हुए मैं नहीं रोक सकता, खरीदने की बात मैं नहीं कह सकता, पर तुम एक बात क्लियर कर देता हूं, जितनी जिनसों में हमने आइडिया दिए, टारगेट दिए, वो पूरे हुए हैं। हमारे पुराने वीडियो निकाल के देख लो, आगे भी हमारे टारगेट पूरे होंगे 101%। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।